और हम शांतिपूर्वक अगर किसी के बयान को सुन रहे हैं तो कोई ये ना समझे कि हम कमजोर हैं। जो देवी देवता हैं, पैगंबर हैं, उन पर टिप्पणी करूं, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं नहीं समझता उसका इतना बड़ा नाम है कि मुझे उसका नाम लेना पड़े। संभल के मामले पर अगर 5 युवाओं की जान चली गई और हमने कैंडल मार्च रख लिया तो क्या हमने कोई गुनाह कर दिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल। और निकाय चुनाव का बिगुल उत्तराखंड में बज चुका है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपना दमखम दिखाने में जुट गए हैं और जो प्रत्याशी हैं, जो दावेदार हैं, वो भी अपना दमखम दिखाने के लिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे ही एक चेहरा हमारे पास काशीपुर नगर निगम सीट से मौजूद है, जो कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुका है। जी हाँ, मैं बातचीत कर रहा हूं, नदीम अख्तर जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ कद्दावर नेता भी हैं, पूर्व में वरिष्ठ जो है पत्रकार भी रहे हैं। और ऐसे ही कहीं ना कहीं बातचीत करें तो इस समय शहर में अगर देखा जाए तो कंट्रोवर्शियल बयानबाजी के बीच में सर का नाम बहुत चल रहा है। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आखिर लगातार आप देख रहे हैं कि आपका टिकट कट गया, समाजवादी से आपको टिकट नहीं मिलेगा, इस तरीके की बातें चल रही थी। लेकिन अभी जब मेरी आपसे वार्ता हुई है तो सुनने में आ रहा है कि आप लड़ने के लिए तैयार हैं, पार्टी भी लड़ाने के लिए तैयार है। किस तरीके से, मतलब ये पूरी बात है? बहुत शुक्रिया पहले तो सुरागीलाल न्यूज़ चैनल का और आपका कि आपने मुझे बातचीत के लिए आमंत्रित किया। समाजवादी पार्टी की तरफ से काशीपुर में मेयर पद के लिए मुझे उम्मीदवार बनाया गया है। तो इसके लिए मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय शंभू प्रसाद पोखरियाल जी, अरविंद यादव, वरिष्ठ नेता अरविंद यादव जी, युवा नेता उशन जी, मतीन अहमद सिद्दीकी जी, शुएब अहमद जी और डॉक्टर सचान साहब, जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे पार्टी ने चुनाव के लिए टिकट प्रदान किया। बात करें, ये तो बात रही कि आपके टिकट की, लेकिन बात करें तो इस समय आप देख रहे होंगे कि पूरे काशीपुर नगर निगम सीट में या राजनीतिक गलियारों में बातचीत चल रही है कि नदीम अख्तर जी जो हैं लगातार अपने कंट्रोवर्शियल बयान के लिए जाने जाते रहे हैं। चाहे बात करें अल्पसंख्यक मोहल्ले से निकल कर दिखाओ, चाहे बात करें कि मेरा ही टिकट होगा, मैं ही कद्दावर हूं, इस तरीके के तमाम बयान जो है सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करके या उस पर टिप्पणियां जो है सामने से आती दिखाई दे रही थी। कितना इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से? देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर मैं लगातार आप पर टिप्पणी करूं, आपके संप्रदाय पर, धर्म पर टिप्पणी करूं, आपके जो देवी देवता हैं, पैगंबर हैं, उन पर टिप्पणी करूं, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या आप शांति से हमेशा सुनते रहेंगे या कभी ना कभी एक ऐसा मौका आएगा जब ये सीमा पूरी हो चुकी होगी, जब ये मर्यादा खत्म हो चुकी होगी, तब आपको गुस्सा आएगा और आप उसका प्रतिकार करेंगे? हमें लगातार इस काशीपुर में उकसाने की कोशिश की गई और हम शांतिपूर्वक अगर किसी के बयान को सुन रहे हैं तो कोई ये ना समझे कि हम कमज़ोर हैं। कहीं ना कहीं जब लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो वो उसका क्या होता है, आप समझते हैं कि संविधान ने किसी की भावना को ठेस पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी है। हमारे कानून ने किसी की भावना को ठेस पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी है, चाहे वो वर्ग के आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो महिला पुरुष के आधार पर हो, चाहे वो उसके रंग रूप के आधार पर हो। समानता का अधिकार सभी समाज को मिला है। तो अगर कोई व्यक्ति लगातार इस तरीके से एक धर्म का अपमान करेगा, धर्म के जो पैगंबर हैं उनका अपमान करेगा, लोगों का अपमान करेगा, तो आखिर उसको जवाब तो दिया जाएगा, वो भी कानून के दायरे में। सवाल यहाँ पर यह है कि हम कंट्रोवर्शियल बयान नहीं देते, जो व्यक्ति देता है उसको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तभी मैंने कहा कि अगर कोई हमें ललकार रहा है, अगर वो ये कहे कि उस इलाके में जाके दिखा दो, मेरा नाम लेके दिखा दो, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है, क्या वो कहीं का राष्ट्रपति है, कहीं का प्रधानमंत्री है, वो मेयर है, विधायक है, सांसद है? आखिर वो व्यक्ति किस पद में रहा है जो मैं उसका नाम लूं? मैं नहीं समझता उसका इतना बड़ा नाम है कि मुझे उसका नाम लेना पड़े। जो व्यक्ति दो धर्मों के बीच में नफरत फैलाता है, जो व्यक्ति लगातार काशीपुर में आग लगाने की मंशा रखता है, उस व्यक्ति को दंगाई कहते हैं। और मैंने इसी शब्द से उसको उत्तर दिया और ये भली भांति वो व्यक्ति भी जानता है और आम लोग भी जानते हैं कि किस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। बात करें नदीम अख्तर, किन मुद्दों को लेकर अपने चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखिए, हम हमेशा से जनता के मुद्दों की राजनीति करते रहे हैं और समाजवादी विचारधारा को मानने वाला हर व्यक्ति समाज के सभी वर्गों के उत्थान की बात करता है। इस देश में भाईचारे की बात करना क्या कानून संबद्ध नहीं है?
इस देश में गरीबों के लिए, इस देश में जो वंचित हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े हैं, अगर उनके हितों की हम बात कर लें तो हम वर्ग विशेष के हो गए। आखिर डॉक्टर अंबेडकर ने अगर संविधान में दबे कुचलों को अधिकार दिलाया, उस अधिकार को लागू करने की अगर हम बात कर लें, हम नाइंसाफी की बात कर लें, तो हम एक वर्ग विशेष के हो गए। और अगर हम ये बात कर रहे हैं और अगर कोई ये समझता है कि ये उस वर्ग की बात क्यों कर रहे हैं, उस समाज की बात क्यों कर रहे हैं, तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। हम हर उस समाज के साथ हैं, हर उस गरीब के साथ हैं, हर उस शोषित वंचित दलित के साथ हैं, पिछड़े के साथ हैं, अल्पसंख्यक के साथ हैं, जिसके साथ भी नाइंसाफी होगी। संबल के मामले पर अगर 5 युवाओं की जान चली गई और हमने कैंडल मार्च रख लिया, तो क्या हमने कोई गुनाह कर दिया? काशीपुर में आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेंगे? मैंने पहले ही बोला, काशीपुर में मुद्दों की कमी नहीं है। जनता के मुद्दे भरे पड़े हैं, चाहे वो नगर निगम के अंतर्गत आने वाली सड़कों की स्थिति हो, साफ सफाई की स्थिति हो, नालियों की स्थिति हो, बिजली पानी सड़क की स्थिति हो, शिक्षा की स्थिति हो। आखिर लोग नगर निगम में चुनाव में भागीदारी क्यों करते हैं? केवल इसलिए कि उनको सहूलत मिले। यहाँ की जनता टैक्स देती है और उसके आधार पर ये मानती है और ये चाहती है कि हमें सहूलत मिले। क्या काशीपुर के जो वर्तमान हालात हैं आप उससे अनजान हैं? क्या आपको नहीं पता किस तरह का फ्लाईओवर का निर्माण किया गया? क्या आपको नहीं पता आवारा पशुओं का आतंक क्या है? क्या आपको नहीं पता सड़कों की स्थिति क्या है? आप खुद एक्सीडेंट के शिकार हुए हैं और भगवान की बहुत कृपा रही कि आप हमारे सामने बैठे हैं। क्या आप नहीं मानते कि जिस तरह की सड़कें हैं लगातार जो हैं वो दुर्घटनाओं को बढ़ावा दे रही हैं? आखिर हम इन मुद्दों पर अगर बात करें तो किसी को आपत्ति क्यों होती है? हम किसी धर्म विशेष की राजनीति नहीं करते, हम किसी वर्ग विशेष की राजनीति नहीं करते, हम केवल जनता से जुड़े मुद्दों की राजनीति करते हैं। पर देखा जाता है कि नदीम अख्तर जी, काशीपुर की हम बात करें तो उत्तराखंड बनने के बाद से समाजवादी पार्टी का अभी तक हम बात करें तो कैंडिडेट अपना अकाउंट नहीं खोल पाया। अभी तक यहाँ पे जो स्थिति है वो शून्य पे रही है। किस तरीके से देखते हैं? आपको याद होगा उत्तराखंड बनने के बाद से काशीपुर में एक सांसद भी रहे हैं। उसके अलावा पार्टी लगातार यहाँ पर जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रही है। अगर मैं काशीपुर की बात करूं, एक समय ऐसा भी था कि जब काशीपुर के विधायक ने 2007 का या 8 का चुनाव था, जिसमें काशीपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक उम्मीदवार ने 2nd पोजीशन हासिल की थी। भाजपा नंबर 1 पर रही थी, समाजवादी पार्टी नंबर 2 पर रही थी और कांग्रेस नंबर 3 पर यानी कि धरातल पर चली गई थी। समाजवादी पार्टी को लगातार यहाँ पर मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और इस बार के चुनाव में आप देखिएगा कि किस तरह से लोग समाजवादी पार्टी को मानते हैं, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है 3 नंबर की, जिसके 37 सांसद संसद में जाकर अपनी देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। पर बात करें 40 वार्डों की, बात करें नगर निगम के मेयर की, तो इनकी यदि हम बात करें तो अभी तक एक स्थिति देखी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बसपा के बीच का जो है ये मेन चुनाव रहता है नगर निगम में। बिल्कुल, आपने पुराने आंकड़ों की बात करी। मैं आपको वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। भाजपा सत्ता में रही 15 साल। ट्रिपल इंजन की सरकार का नारा आपने बहुत सुना होगा। क्या वास्तव में जो काशीपुर के हालात हैं वो ट्रिपल इंजन के सरकार वाले हालात हैं? काशीपुर को हमारे माननीय मुख्यमंत्री एक कस्बा कहते हैं और उनकी सरकार ने और ट्रिपल इंजन की सरकार ने काशीपुर को हकीकत में एक कस्बा बना दिया है। तो ऐसे में सत्ता के खिलाफ लोग बहुत नाराज हैं। दूसरा नाम लिया आपने कांग्रेस का। कांग्रेस यहां पर 35 साल से आखिर क्यों नहीं जीती? क्योंकि कांग्रेस को सभी वर्गों का सहयोग नहीं मिलता है। कांग्रेस केवल अल्पसंख्यक वोटों के आधार पर थोड़ी बहुत उपस्थिति दर्ज करा पाती है। अगर वास्तव में कांग्रेस मजबूत होती तो आज काशीपुर के ये हालात नहीं होते। चलिए मान लीजिए कि आपको काशीपुर की जनता ने आशीर्वाद स्वरूप काशीपुर का मेयर बना दिया। अपनी 3 प्राथमिकताएं बताइए कि काशीपुर में सबसे पहले इन 3 काम होने की बहुत जरूरत है। सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि किसी भी अन्य क्षेत्र में दाखिल खारिज पर 2% शुल्क नहीं लगता जो काशीपुर में लगता है। मेरी कोशिश ये होगी कि काशीपुर में जो 2% दाखिल खारिज शुल्क नगर निगम लेता है उसको पूरी तरह माफ़ किया जाए।
सेकंड, दूसरी मेरी प्राथमिकता ये होगी कि शहर का सही तरीके से विशेषज्ञों की राय के बाद नियोजन किया जाए। शहर को कैसे सुंदर, खुशहाल बनाया जाए, कैसे यहाँ से गंदगी को दूर किया जाए, कैसे लोगों को सहूलतें दी जाएं, कैसे यहाँ की सड़कें अच्छी हो, साफ सफाई की उचित व्यवस्था हो, ये मेरी दूसरी प्राथमिकता रहेगी। और जहाँ तक तीसरी प्राथमिकता की बात है, जो नगर निगम के अंतर्गत स्कूल आते हैं, उन स्कूलों में अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षित नहीं करेंगे तो कल देश का भविष्य कैसा रहेगा, कल हमारे प्रदेश का भविष्य कैसे रहेगा। तो हमें प्राथमिकता के तौर पर शिक्षा व्यवस्था और जो यहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, साफ सफाई, ये सारी विषयों पर हमें गौर करना होगा। और जनता के सहयोग से मुझे पूरा विश्वास है कि इन समस्याओं को मैं हल करके दिखाऊंगा। तो ये हमारे साथ जुड़े थे नदीम अख्तर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस बार मैदान में उतर सकती है। लेकिन हम बात करें एक ऐसे मुद्दे की, क्योंकि एक पत्रकार भी रहे हैं, समीकरणों को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मेरा आपसे ये सवाल है, आप समाजवादी पार्टी से उतरने के लिए मैदान में तैयार हैं, बहुजन समाज पार्टी से भी एक व्यक्ति विशेष जो है चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है, कांग्रेस भी अपना जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो कैंडिडेट जो है प्रबल दावेदार मैदान में उतार चुकी है, एक प्रत्याशी उतार चुकी है। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको लगता है इस त्रिकोणीय मुकाबले में क्या भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा देखने नहीं मिलेगा? देखिए, ये तो राजनीतिक विश्लेषक तय करेंगे कि समीकरण क्या है। हम जब किसी भी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी विचारधारा से अवगत कराएं, अपने विजन से अवगत कराएं कि हम क्या करना चाहते हैं, हम किन आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं, किस आधार पर हम जनता से वोट मांगते हैं। अगर जनता तय कर ले कि हमें किसी व्यक्ति विशेष को, हमें किसी पार्टी को समर्थन देना है और उसके मुद्दे जो हैं हमारे लिए मुफीद हैं और वो करके दिखाएंगे, क्योंकि केवल जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, केवल ध्रुवीकरण से काम नहीं चलेगा। लोगों को उनकी समस्याओं का हल करने का जब तक किसी नेता में मादा नहीं होगा तब तक जनता उसके साथ नहीं होगी। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं काशीपुर की गणमान्य जनता को कि अगर आपने मुझे एक मौका दिया तो मैं आपको परिवर्तन करके दिखाऊंगा। मैं काशीपुर का भाग्य और काशीपुर की तस्वीर बदल के दिखाऊंगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन अब परिवर्तन किस प्रकार से होता है और किस तरीके से होता है ये आगामी दिनों आने वाले चुनावी दंगल में पता चलेगा। तब तक लगातार हर एक रोचक इंटरव्यू, हर एक बड़ी अपडेट चुनाव से जुड़ी हम लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ सुरागीलाल न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद।